तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स को, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइजेस के भी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि आप लोग जब भी यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करें तो साथ साथ में नोटबुक लेके बैठें और साथ में सॉल्व करें। ठीक है, यू कैन पॉज द वीडियो एंड स्टार्ट सॉल्विंग फॉर योरसेल्फ। ओके, ताकि आप लोग मैच करके देख सकें कि आंसर सही आ रहा है या नहीं। सो मेन थिंग इज टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड देन अप्लाई इट फॉर द प्रॉब्लम्स। ओके, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहला एग्जाम्पल जो है 4.1 हम लोग कर रहे हैं। सो यहाँ पे हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। ऑलराइट, इसमें सबसे पहले हम लोग करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4.1। एग्जाम्पल नंबर 4.1 में क्या कह रहे हैं कि स्ट्रेट वायर ऑफ मास 200 ग्राम एंड लेंथ 1.5 मीटर कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर। ओके, it is suspended in mid-air by a uniform horizontal magnetic field. What is the magnitude of magnetic field? ठीक है, एक वायर है जिसको जो कि हवा में लटक रहा है। ठीक है, कितना है उसका मास? 200 ग्राम का है। उसकी लेंथ जो है 1.5 मीटर है। ओके, उसमें करंट का जो फ्लो है वो कितना है? 2 एम्पियर्स का है, यानी कि करंट फ्लोइंग थ्रू दैट कंडक्टर इज 2 एम्पियर्स। ठीक है, इसमें इसका मतलब ये हवा में सस्पेंडेड है, इसका मतलब क्या है कि अपवर्ड फोर्स मस्ट बी इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करेंगे तभी तो ये हवा में है ना। सबसे पहले हम लोग को पूछा जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है जिसकी वजह से वो हवा में लटक रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक फिगर बना के देख ले जरा। सो एक फिगर 3 डायमेंशनल फिगर बना रहे हैं हम लोग। ठीक, एक्स डायरेक्शन में हम लोग ले रहे हैं कि करंट का फ्लो है, यानी कि वायर में करंट का फ्लो किधर है? एक्स डायरेक्शन में है। और वाई डायरेक्शन में हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को ले रहे हैं, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है कि हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है ना। और जेड डायरेक्शन में जो है पॉजिटिव डायरेक्शन अपवर्ड हम लोग मान ले रहे हैं और नेगेटिव जेड डायरेक्शन हम लोग डाउनवर्ड्स को मान ले रहे हैं। सो यहाँ पे अब जो करंट कैरिंग वायर है उसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। उसकी लेंथ को हम लोग एल लिख लेते हैं। ठीक है, लेंथ को एक वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं जिसकी डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है। ओके, सो मैग्नेटिक फोर्स का एक्सप्रेशन क्या होता है आप सोचिए, इट इज आई एल क्रॉस बी, है ना। आई एल क्रॉस बी वेक्टर है, याद रखेंगे, लेंथ को एक वेक्टर बनाया गया है। ओके, सो एल क्रॉस बी मतलब क्या है कि एल को पकड़ के बी की तरफ घुमाते हैं, सो इट विल गो अपवर्ड्स, है ना, अपवर्ड्स जाएगा। सो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो ऊपर की तरफ है। ठीक है, अब हम लोग को देखना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है। ये क्या लगता है? मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। किधर लगता है? ये डाउनवर्ड्स लगेगा, है ना। सो इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डाउनवर्ड्स लग रहा है नीचे की तरफ, जबकि मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है। ठीक है, अब ये हवा में अगर लटक रहा है इसका मतलब क्या है कि इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स है दैट इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके मैग्नीट्यूड्स दोनों बराबर होंगे, है ना। तो मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है? आई एल बी साइन 90 डिग्री, क्योंकि वहां पे 90 डिग्री का एंगल बना है एल और बी के बीच में, दैट इज इक्वल टू एम जी, है ना। साइन 90 कितना होता है? 1। सो मैग्नेटिक फील्ड विल बी एम जी अपॉन आई एल। ओके, अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि जस्ट वी नीड टू प्लग इन द वैल्यूज ऑफ मास, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, करंट एंड लेंथ इन ऑर्डर टू सॉल्व फॉर मैग्नेटिक फील्ड, रिक्वायर्ड मैग्नेटिक फील्ड। ऑलराइट, चलिए हम लोग वैल्यूज को पुट करके देख सकते हैं, आप पॉज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। याद रहे कि मास को हम लोग को केजी में बदल लेना है, नहीं तो आंसर गड़बड़ाएगा। 0.2 केजी है इंटू 10, जी का वैल्यू 10 ले लिया हमने, और आई का वैल्यू है 2 एम्पियर, सो 2 हमने लिख लिया डिनोमिनेटर में। लेंथ जो है 1.5 मीटर है। अब इसको सॉल्व करना हम लोगों को, ऊपर में 2 नीचे में 3, सो इट विल बी 0.66 टेस्ला। ठीक, सो 0.66 टेस्ला आ गया। दिस इज आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अब समझ गए होंगे। अगला एग्जांपल है 4.2। 4.2 में क्या कह रहे हैं? If the magnetic field parallel to positive x-axis and charged particle is moving along positive x-axis, okay, which way would the Lorentz force would be for an electron and for a proton? Proton अगर मूव कर रहा है x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा वो हम लोग को बताना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखें। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन कंसीडर करते हैं तब फोर्स किधर लगेगा वो बताना है। सो इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अलोंग एक्स, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, एंड जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है दैट इज अलोंग पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। अब हम लोग जानते हैं फोर्स क्या होता है चार्ज पे? क्यू वी क्रॉस बी होता है ना, क्यू वी क्रॉस बी।
यहाँ पे याद रखें कि v क्रॉस b एक वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट है, इसका डायरेक्शन हम लोग को पहले पता कर लेना है और चार्ज के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो किधर जाएगा, है ना। यहाँ पे हमारा सबसे पहले क्या है, इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, कैसे चार्ज होता है, वो नेगेटिवली चार्ज, है ना, नेगेटिवली चार्ज होता है। अब v क्रॉस b का डायरेक्शन पता करना हम लोगों को, v क्रॉस b किधर है, v को पकड़िए, b की तरफ घुमाइए, सो ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में क्या होगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा, है ना, ऊपर की तरफ इसका v क्रॉस b का डायरेक्शन आ गया। अब नेगेटिव होने की वजह से, नेगेटिव चार्ज होने की वजह से वो अपवर्ड v क्रॉस b तो जा रहा है, लेकिन नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर वो क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड फोर्स लगना शुरू हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ठीक है। यानी कि नेगेटिव जेड एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगा, ठीक है, ओके, ठीक है। सो फोर्स का डायरेक्शन ऑन इलेक्ट्रॉन विल बी अलोंग नेगेटिव जेड डायरेक्शन। अब वहीं प्रोटॉन पे अगर हम लोग बात करें, प्रोटॉन के ऊपर फोर्स किधर लगेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम लोग प्रोटॉन को एक्स डायरेक्शन में v वेलोसिटी से थ्रो करते हैं या फिर वो मूव कर रहा है, तो हम लोग देखें कि क्या उस पर फोर्सेस लगेंगे, ठीक है। सो v क्रॉस b का डायरेक्शन अगेन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज आएगा, यानी कि ऊपर की तरफ आएगा। लेकिन यहाँ पे q का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है ना। v क्रॉस b क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ऊपर की तरफ ही दोनों चले जाएंगे, है ना। सो जो फोर्स ऑन प्रोटॉन विल बी अपवर्ड्स, ओके, सो इट विल बी अपवर्ड्स, ओके। सो अगर आप प्रोटॉन की मूवमेंट की बात करें तो प्रोटॉन जो है ऊपर जाएगा, इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आर्क बनाता हुआ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग करेंगे 4.3। सो एग्जांपल नंबर 4.3 में, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मास 9.9 × 10⁻³ चार्ज दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन का, मूविंग एट स्पीड ऑफ 3 × 10⁻7 मीटर/सेकंड इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 6 × 10⁻⁴ टेस्ला परपेंडिकुलर टू इट, ओके। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी, कैलकुलेट एनर्जी। 3 क्वेश्चन है यहाँ पे। सबसे पहले रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें, एक चार्ज पार्टिकल है हमारे पास जो कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, हम कह दे रहे हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ है, और उस पर जो फोर्स लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, वो वाई डायरेक्शन में लग रहा है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से गोल गोल घूमना शुरू कर देगा, ठीक है, फोर्स लग रहा है। अब इसका कुछ ना कुछ रेडियस होगा, दैट रेडियस वी हैव टू फाइंड आउट। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv²/r, एंड दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड मैग्नेटिक फोर्स, सो दैट विल बी qvb, ओके। यहाँ पे v कैंसिल हो गया। यहाँ पे अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, सो mv/qb विल कम लाइक r, ओके। अब इसी को हम लोग को सॉल्व कर देना है, mv/qb इज इक्वल टू r। अब बस प्लग इन द वैल्यूज एंड गेट द आंसर, ये काम करना है। मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का, वो दिया हुआ है, ओके। स्पीड कितनी तेजी से भाग रहा है, वो 3 × 10⁻7, है ना। चार्ज दिया हुआ है, कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम का, है ना। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है, 6 × 10⁻⁴ टेस्ला, ओके। तो 6 × 10⁻⁴ टेस्ला हो गया मैग्नेटिक फील्ड। अब हम लोग को क्या करना है, बस वैल्यूज को पुट करना है, ठीक है। सो ये सारे वैल्यूज को पुट करना है फॉर्मूले में, प्लग इन हियर एंड वी विल गेट द आंसर फॉर द क्वेश्चन पार्ट 1, ओके। सो 9.1 × 10⁻31, ये सारे वैल्यूज को रख दिया हमने, चार्ज की वैल्यूज रख दिए, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज रख दिए, जस्ट वी नीड टू सॉल्व इट, ओके। तो इसको सॉल्व करेंगे आप तो 0.26 मीटर्स आएगा। यू कैन चेक इट फॉर योरसेल्फ बाय कैलकुलेटिंग इट, ऑलराइट। जिसको आप सेंटीमीटर में बदलें तो 26 सेंटीमीटर होता है ना। ओके, सो लेट अस डू द नेक्स्ट पार्ट। ये रेडियस आ गया हमारा, ओके। लेट अस सी द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब कितना नंबर ऑफ चक्कर वो काट रहा है एक सेकंड में, एक सेकंड में कितने चक्कर वो घूम जा रहा है ना, दैट इज फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड से रिलेटेड है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें 1 टाइम पीरियड होता है फ्रीक्वेंसी। सो इट विल कम लाइक QB/2πm, है ना। QB/2πm आ गया। फ्रीक्वेंसी विल बी 1.6 × 10⁻19। Q का वैल्यू रख देंगे, फिर मैग्नेटिक फील्ड का भी वैल्यू रख देंगे, नीचे में 2π, पाई का मतलब 3.14 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 10⁻31 kg, ओके। सो इन सबको अगर हम लोग सॉल्व करें, ऊपर वाले में 9.6 × 10⁻23 आएगा, नीचे में इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, सो इट विल कम लाइक 57.14 ×
-31. ओके, -31 अगर हम लोग इसको 9.6 डिवाइडेड बाई 557.14 अगर हम लोग करें तो कितना आता है, इसको देख लेते हैं हम लोग, 0.168 है ना, 0.168 आ जाएगा. 0.168 इंटू 10 पावर -23 प्लस 31, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 0.168 इंटू 10 पावर प्लस 8 आ जाएगा. यानी कि इसको हम लोग 16.8 इंटू 10 पावर 6 हर्ट्ज लिख सकते हैं. ठीक है, तो 10 पावर 6 हर्ट्ज को हम लोग मेगा हर्ट्ज भी लिख सकते हैं, है ना. मेगा का मतलब 10 पावर 6. So 0.168 को हम लोग 16.8 मेगाहर्ट्ज लिख लिया. दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द पार्टिकल विच वाज मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड. ऑलराइट, ये हो गई फ्रीक्वेंसी की बात. ओके, ये थोड़ा डिफरेंट आ रहा है एनसीईआरटी से. प्लीज कैलकुलेट इट एंड चेक इट फॉर योरसेल्फ. ओके, आंसर थोड़ा डिफरेंट है. सो आई थिंक देयर इज मिस्टेक इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक. सो प्लीज डू चेक इट and let me know as well. Okay, चलिए, सो नेक्स्ट पार्ट हम लोग करते हैं. इसमें थर्ड पार्ट, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. हम लोग को क्या निकलना है, कैलकुलेट एनर्जी इन किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट. वो मूव कर रहा है ना, दौड़ रहा है, तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी. तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी. काइनेटिक एनर्जी का क्या एक्सप्रेशन होता है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी हम लोग जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv², है ना. मास दिया हुआ है 9.1 इंटू 10 पावर -31 kg. स्पीड दिया हुआ 3 इंटू 10 पावर 7, उसको स्क्वायर कर दीजिए. ये हाफ इंटू 9.1 इंटू 10 पावर -31 इंटू 9 इंटू 10 पावर 14 हो जाएगा स्क्वायर होने के बाद. ओके, अब ये हम लोग को देखना है कि कितना आता है. इसको मल्टीप्लाई करके चेक कीजिए, देखिए कि कितना आ रहा है ना. ओके, सो लेट अस मल्टीप्लाई इट हियर. सो 0.5 यानी हाफ के लिए 0.5 लिखे हैं इंटू 9.1 इंटू 9. ओके, इंटू 9 करेंगे. सो इट विल कम लाइक 40.95 इंटू 10 टू द पावर माइनस कितना आ जाएगा, -31 प्लस 14 यानी कि -17 जूल. ओके, अब ये जूल में है, इसको हम लोगों को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पहले कन्वर्ट करना है. ठीक है, तो हम लोग जानते क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वैल्यू कितना होता है, 1.6 इंटू 10 पावर -19 जूल होता है. यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 पावर -19 इज इक्वल टू 1 जूल, है ना. ऐसे कर लेंगे. अब ये इसको आप जूल की जगह रख दीजिए, जूल की जगह रख देंगे. सो दिस काइनेटिक एनर्जी विल बिकम 2.5 इंटू 10 पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना. 10 पावर 3 को किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं आप, है ना. किलो का मतलब 10 पावर 3 यानी कि 2.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द एनर्जी ऑफ दैट पार्टिकल विच वाज रिवॉल्विंग इन द मैग्नेटिक. चलिए, तो ये हो गया आंसर इसका. उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा. जहाँ पे भी नहीं समझ में आता है, प्लीज डू लेट अस नो बाय कमेंटिंग इन द कमेंट बॉक्स गिवन बिलो दिस वीडियो. ऑलराइट, और आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियोज को शेयर कीजिए, उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो. ऑलराइट, चलिए, हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय, सी यू सून with the next video, next problems and solution video. All right, bye.